ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सादर नमस्कार। पराक्रम, साहस, शौर्य, ऊर्जा, इन सभी के कारक मंगल देव 2 जून प्रातःकाल 7:10 पर मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर करेंगे और कर्क राशि में मंगल का गोचर नीच का गोचर माना जाता है। मंगल कर्क राशि में नीच की स्थिति में होंगे तो 2 जून से 20 जुलाई तक मंगल कर्क राशि में ही रहेंगे। मंगल का ये गोचर कुछ राशियों के लिए विशेष सावधानी, सतर्कता और कष्ट का भी हो सकता है, लेकिन सभी राशियों पर एक जैसा प्रभाव नहीं होगा। तो आइए जानते हैं कि तुला राशि और वृश्चिक राशि के जातकों पर मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये मेरी बात अगर आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का ये गोचर राशि से दशम भाव 10th हाउस, जिसे कर्म भाव कहते हैं, 10th हाउस में ये गोचर हो रहा है। मंगल पराक्रम, उत्साह और ऊर्जा के कारक हैं और 10th हाउस जो है वो कर्म भाव, कर्म का कारक है। 10th हाउस में मंगल दिग्बली हो जाते हैं, अत्यधिक पावरफुल हो जाते हैं। जिस तरह से कि शनि वक्री अवस्था में अत्यधिक बली हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से 10th हाउस में मंगल भी अत्यधिक बलवान होते हैं। तो आपको अत्यंत परिश्रम के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। कर्म भाव और पराक्रम का ये संयोग मंगल को दिग्बली बनाएंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में लगातार उन्नति करते जाएंगे। मंगल और शनि का दृष्टि संबंध भी बन रहा है। शनि देव की सप्तम दृष्टि मंगल पर और मंगल की सप्तम दृष्टि जो है वो शनि पर पड़ रही है। तो यह दृष्टि संबंध बनेगा, जिससे इस गोचर काल में आप थोड़ा उद्विग्न रह सकते हैं, बेचैन रह सकते हैं। मानसिक रूप से आपको चिंताएं रहेंगी, पारिवारिक चिंताएं रहेंगी, लेकिन कार्यस्थल में मंगल के दिग्बली होने के कारण कार्यक्षेत्र में कुछ सकारात्मक बदलाव भी आएंगे। हालांकि मंगल नीच के हैं, लेकिन शनि की सीधी दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, तो नुकसान किसका होगा? मंगल का। यानी मंगल की नेगेटिविटी जो है, नकारात्मकता, उसमें कमी आएगी। परिणाम ये होगा कि कार्य क्षेत्र में मंगल का नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाएगा। आपको अपने हर कार्य में सफलता मिलेगी। व्यापारी वर्ग को राहत मिलेगी। और आप देख रहे हैं वर्तमान हालात को। आज 1 जून है, 2 जून से मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। अब देखिए कि देश के कई राज्यों में लॉकडाउन समाप्त हो रहा है, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो रोजगार और व्यवसाय के लिए शुभ है। तो ये मंगल का गोचर जो है व्यापारी वर्ग के लिए, व्यवसायियों के लिए, ट्रेडर्स के लिए बहुत ही शुभ है। मंगल के 4th हाउस में जाने के बाद 1 सप्ताह के भीतर आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सभी जगह पर बाज़ार खुल जाएंगे और व्यापारियों के लिए बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। जो 1-1.5 महीने से व्यापार में मंदा चल रहा था, वो मंदा समाप्त हो जाएगा और व्यापारियों को राहत मिलेगी। अगर आप डेली बिजनेस का कार्य करते हैं, रोज़ खरीद बेच का कार्य करते हैं, तो उसमें भी आपको लाभ होगा। सरकारी नौकरी करते हैं तो उसमें आपको प्रमोशन मिल सकता है, वेतन वृद्धि हो सकती है, किसी अच्छी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है, कोई अच्छी सीट आपको मिल सकती है।
चूँकि मंगल पराक्रम के कारक हैं और इस पराक्रम के कारण आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अब एक मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सूत्र बता रहा हूँ कि सेकंड हाउस का जो स्वामी है जब 10th हाउस से संबंध बनाता है तो वो महाधनी योग बनाता है। अब आप समझे कैसे। सेकंड हाउस का स्वामी कौन है? मंगल। 1 और 8 सप्तम भाव के भी स्वामी है मंगल और द्वितीय भाव के भी स्वामी है मंगल, और मंगल जो है कर्म भाव में विराजमान है। तो ये जो योग है ये महाधनी योग बनाता है। आपके परिश्रम, आपके कर्म से पर्याप्त धन लाभ आपको होने वाला है और धन की दृष्टि से ये परिवर्तन बहुत ही सकारात्मक होगा आपके लिए। शिक्षा और संतान की बात करें तो वहाँ पर देवगुरु विराजमान हैं और मंगल की दृष्टि भी शिक्षा और संतान भाव पर पड़ रही है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो शिक्षा और संतान भाव पर पड़ रही है। तो मंगल की वजह से थोड़ा जल्दबाजी हो सकती है, स्वभाव में थोड़ा सा तेज़ी आ सकती है, लेकिन गुरु के प्रभाव के कारण मंगल का नेगेटिव प्रभाव जो है वो समाप्त हो जाएगा और शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कंपटीशन में सफलता मिलेगी। स्पेशली जो लोग तुला राशि के जातक हैं और मेडिकल में, कॉमर्स में, आईटी सेक्टर में या टेक्निकल कोई भी जॉब है, इंजीनियरिंग का जॉब है या सिविल सर्विसेज है, इसमें सफलता के पूरे योग हैं। आपकी मेहनत से आपको सफलता मिलेगी। अगर आपकी कुंडली में, देखिए मैं अब जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप पर शनि की ढैया भी चल रही है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल खराब स्थिति में है, अशुभ स्थिति में है, गोचर कुंडली नहीं, गोचर कुंडली में तो आपको सही अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, लेकिन अगर आपकी लग्न कुंडली में, आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें मंगल खराब स्थिति में है, अशुभ स्थिति में है, तो आपको 2-3 बातों पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह है कि आप दुर्घटनाओं से सावधान रहें। सबसे ज़्यादा संभावना है, अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल खराब हैं तो 2 जून से 20 जुलाई तक वाहन चलाने में आपको विशेष सतर्कता बरतनी होगी। दूसरी बात यह है कि अगर किसी प्रकार का कोई आपका ऑपरेशन होना है तो कोशिश करें, डॉक्टर से बात करें, इस ऑपरेशन को 20 जुलाई तक टाल दें। और कुंडली का जो सेकंड भाव है, द्वितीय भाव जो है वो वाणी का भाव है और द्वितीय भाव के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं, इसलिए वाणी पर आपको संयम रखना होगा, अन्यथा वाणी के कारण, आपकी बातों के कारण अनावश्यक रूप से शत्रुता बढ़ेगी। तो इसके लिए आप मंगल का उपाय कर लें। अगर आपकी कुंडली में मंगल नीच की स्थिति में है तो आप मंगल और शनि दोनों का उपाय कर लें। और मंगल के उपाय के लिए आप जो है बहुत आसान है, बजरंग बली की उपासना करें, उनकी पूजा करें, मंदिर में जाके दर्शन करें और आप उनके चरणों का सिंदूर जो है वो अपने मस्तक पर धारण करें। शनि की बात करें तो शनि के लिए जो है शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे आप दीपक जलाएं। गरीबों पर दया करें, गरीबों को, असहायों को जो कुछ आपसे बन पड़े वो उनकी मदद करें, आप उनको दान करें। मंगल को शुभ बनाने के लिए आप पक्षियों को मीठा चावल खिलाएं, बहुत आसान तरीका है। और सोमवार को शिव जी को दुग्ध का अभिषेक करें। मंगलवार को बहते हुए जल में गुड़ प्रवाहित करें। ये सब उपाय करेंगे तो आपके मंगल के से जो अशुभ प्रभाव होने वाले हैं
वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे और आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो मंगल वृश्चिक राशि के स्वामी हैं, आपकी ही राशि के स्वामी हैं और ये गोचर आपके भाग्य भाव में हो रहा है। कोई भी ग्रह अपनी ही राशि को नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो मंगल भी वृश्चिक राशि के जातकों को किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाएंगे। दूसरी बात, शनि की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। शनि इस समय वक्री अवस्था में हैं और वक्री अवस्था में शनिदेव अत्यंत बलवान हो जाते हैं, जबकि मंगल नीच की स्थिति में है। तो शनि जो है वो मंगल के प्रभाव को समाप्त कर देंगे और ऐसी स्थिति में भाग्य आपके अनुकूल रहेगा, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, आप पराक्रम करेंगे। क्योंकि पराक्रम भाव में शनि विराजमान हैं, इसलिए आपको सफलता मिलेगी। लेकिन शनि किसी कार्य को स्लो कर देते हैं, कार्य की गति को धीमी कर देते हैं, तो आपको सफलता मिलेगी, भाग्य का सहयोग मिलेगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। शनि की वजह से आपका कार्य बनेगा, लेकिन थोड़ा देर से बनेगा। मंगल आपके लग्न भाव के भी स्वामी हैं। लग्न भाव से व्यक्ति के स्वभाव का पता लगता है और मंगल जल्दबाजी, क्रोध, उग्रता के कारक हैं। तो मंगल के प्रभाव के कारण आपके स्वभाव में जल्दबाजी, क्रोध, तेजी, उग्रता होगी। आपको इस चीज़ से बचना होगा और वाणी पर विशेष संयम रखना होगा, क्योंकि क्रोध में काम बिगड़ते ज़्यादा हैं, बनते कम हैं। एक महत्वपूर्ण बात इस परिवर्तन से जो उत्पन्न हो रही है वो ये है कि मंगल की जो दृष्टि है वो 12th हाउस पर है। 12th हाउस व्यय भाव का कारक है। व्यय भाव से विचार किया जाता है, खर्चों का विचार किया जाता है। तो मंगल की ये दृष्टि 12th हाउस के द्वादश भाव के प्रभाव को कम करेगी, समाप्त करेगी। तो आपको आपके जो खर्चे हैं उन पर विराम लगेगा। बिला वजह की चीज़ों पर आपका पैसा खर्च नहीं होगा। आप जो भी खर्च करेंगे वो अच्छी चीज़ों पर खर्च करेंगे, धर्म के कार्य में खर्च करेंगे, दान पुण्य पर खर्च करेंगे, या घर के लिए ज़रूरी चीज़ों की व्यवस्था में आप पैसे को खर्च करेंगे। बेवजह के कार्यों में आपका पैसा नष्ट नहीं होगा। शनि की दृष्टि भी 12th हाउस पर पड़ रही है। द्वादश भाव पर मंगल और शनि दोनों की दृष्टि पड़ रही है, तो द्वादश भाव का जो अशुभ प्रभाव है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। लेकिन द्वादश भाव यात्राओं का भी कारक है, तो यात्राओं में आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। यात्राओं को कोशिश करें कि आप 20 जुलाई तक टाल दें, बहुत ज़रूरी हो तभी यात्रा करें, और यात्रा के दौरान आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। विदेश से आपको धन प्राप्त हो सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको आशा से अधिक लाभ होगा। भाग्य भी पूरा आपको साथ देगा और 12th हाउस का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। विदेश यात्रा, विदेश से धन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य, ये सभी सकारात्मक और आपके अनुकूल होगा। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है 2 जून के बाद से। आप खुद देख लें कि पूरे देश में जून से अनलॉक की स्थितियां बन रही हैं और हफ्ते 10 दिन में जो है पूरा देश अनलॉक हो जाएगा, बाज़ार खुल जाएगा। बाज़ार व्यवसाय में जो मंदी थी वो समाप्त हो जाएगी और व्यापारियों को इससे लाभ होगा। मंगल की दृष्टि 3rd हाउस पर है और शनि की दृष्टि 9th हाउस पर है। शनि और मंगल का ये जो दृष्टि संबंध है, इससे आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। कार्यस्थल पर
आपके कार्यों में कमियां निकाली जा सकती हैं। अगर आप उच्च पद पर हैं तो आपकी आलोचना भी की जा सकती है, लेकिन इन आलोचनाओं से या कमियां निकाले जाने से आपको अपने माइंड का संतुलन नहीं खोना है। और अगर आप अपने माइंड का संतुलन नहीं खोएंगे तो आपका किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। मंगल की दृष्टि 4th हाउस पर भी है, इसलिए परिवार में, भाई बहनों में थोड़ा कलह की स्थिति बन सकती है, लेकिन गुरु वहाँ पर विराजमान हैं, देवगुरु स्थितियों को संभाल लेंगे। एक विशेष बात विद्यार्थियों के लिए बताना चाहता हूँ कि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो 5th हाउस यानी संतान और शिक्षा के भाव पर पड़ रही है। तो विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत ही अनुकूल है। जो लोग आईटी सेक्टर या कॉमर्स या मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अनुकूल समय है। जो किसी टेक्निकल जॉब की पढ़ाई कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही अनुकूल है, आपको इसका लाभ मिलेगा। फिर भी मंगल चूँकि नीच की स्थिति में है, इसलिए आपको 2-3 बातों पर विशेष ध्यान रखना होगा। एक तो ये है कि यात्रा अगर कर रहे हैं तो यात्रा में विशेष सावधानी रखें। दूसरी बात ये है कि दुर्घटना से आप बचें। वाहन चलाते समय दुर्घटना से बचें, क्योंकि मंगल जो है दुर्घटनाओं के भी कारक होते हैं। तो इससे आपको सतर्क रहना है 2 जून से 20 जुलाई तक। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। थोड़ी सावधानियां रखेंगे, कुछ उपाय कर लें। आप बजरंगबली की उपासना करें। मंगल को शुभ करने के लिए साथ ही साथ सोमवार के दिन शिव जी को दूध का अभिषेक करें। बहते जल में गुड़ का प्रवाह करें। पक्षियों को मीठे चावल खिलाएं। और मंगलवार के दिन चांदी की चेन आप गले में धारण करें तो अशुभ प्रभाव से आप बचेंगे और फिर आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और लाभ प्राप्त होगा। तो मेरी बात अगर आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। देवगुरु बृहस्पति, सूर्यदेव, शनि, मंगल, बुध, चंद्र, राहु, केतु, इन सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।